इस तिजोरी में 400 करोड़ के गहने और हीरे रखे हुए थे, जिसमें सिर्फ मैनेजर को ही जाने की अनुमति थी। तिजोरी को बंद करने के बाद मैनेजर उसे फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन से लॉक कर देता था। इस बैंक में इतनी सुरक्षा थी कि इमरजेंसी की स्थिति में भी तिजोरी को खोलने के लिए 6 घंटे लग जाते थे। लेकिन चोरों ने तेज दिमाग लगाकर उस प्राचीन सुरंग में पहुंच जाते हैं, जिसके ठीक बगल में तिजोरी बनी हुई थी। चोरों ने सुरक्षा कपड़े पहनकर खुद को पूरी तरह से सील कर लिया था, ताकि मौके पर उनका कोई भी निशान न छूट जाए, चाहे वो एक बाल ही क्यों ना हो। फिर हैकर ने गार्ड की स्क्रीन को पहले से ही तैयार लूप वीडियो से बदल दिया था। तिजोरी पूरी तरह से साउंड प्रूफ थी। कोई नहीं जान सकता था कि तिजोरी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। यह लोग लेजर से काटी गई दीवार को बाहर निकालते हैं, फिर अंदर घुसकर तिजोरी के पिछले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। फिर एक एक करके सारे लोग तिजोरी के अंदर घुस गए थे। शाही तिजोरी पहले से ही भरी हुई थी। बर्लिन का कहना था कि सब गहने निकालकर बॉक्स को उसी जगह वापस रख देना है। ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ कोई आया ही नहीं था। हर गहने पर अपना नंबर लिखा था, जिससे लुटेरों को गिनती और जांच करने में आसानी हो जाती है। यह सारे गहने दुनिया के टॉप अमीरों की संपत्ति थी। लुटेरों ने सारे गहने बैग में भर लिए थे। अब उनके सामने केवल यही एक समस्या थी कि 6 लोगों को कड़ी सुरक्षा वाले तिजोरी से बचकर निकलना था, और कल की नीलामी में अभी 10 घंटे और बचे थे। उन्हें इससे पहले गहनों के साथ पेरिस को छोड़ना था। फिर पहले से तैयार वेल्डिंग की मदद से यह लोग तिजोरी के पिछले दरवाजे को वापस जोड़ देते हैं। फिर वेल्डिंग के निशान मिटाकर मिट्टी के एक एक कण को भी साफ कर देते हैं, क्योंकि धूल का एक कण भी पुलिस के लिए सुराग बन सकता था। फिर चोर इस नीलामी बैंक के बिजली तार को सुरंग के हाई वोल्टेज करंट से जोड़ देते हैं, और एक पल का शॉर्ट सर्किट पूरे नीलामी बैंक की बिजली गुल कर देता है, जिससे गार्ड तुरंत तिजोरी के पास आ गए थे। लेकिन बिना बिजली के तिजोरी का दरवाजा नहीं खोला जा सकता था, इसलिए वो एक्सपर्ट को बुलाते हैं, और उस समय के बीच लुटेरों को काटी गई दीवार को जोड़ने और निशान मिटाने का समय मिल जाता है, ताकि जाने से पहले सब कुछ वैसा ही दिखे जैसे खोदने से पहले था। कोई नहीं जान पाएगा कि लुटेरे कभी यहाँ पर आए भी थे। सारे इस्तेमाल किए गए औजारों को भी इस सुरंग की जमीन में दफना दिया जाता है। फिर लुटेरे होटल लौटकर सब अपने रहने के निशान भी मिटा देते हैं, और टीम का एक आदमी गहनों को छोटा करके छोटे छोटे बैग्स में पैक करता है, और उन बैग्स को मछली के डिब्बे में डालकर फिर से उसे सील कर देता है, ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो। सारे सुराग मिटाने के बाद बर्लिन पुलिस को भटकाने के लिए कुछ झूठे सुराग तैयार कर लेता है। वो एक नेकलेस लेकर शहर के बाहर एक बंगलो में आता है और झूठे सुराग बना लेता है। फिर अगले दिन जब तिजोरी खोली गई तो पूरे शहर में अलार्म बज उठा था। तिजोरी पूरी खाली थी। कड़ी जांच के बाद पुलिस को मैनेजर के कमरे से गहनों की संपत्ति मिलती है, जिससे पुलिस ने मैनेजर को ही चोरी के लिए गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल बर्लिन ने ही नकली सुराग से मैनेजर को फंसाया था। फिर लुटेरे पर्यटक बनकर अलग अलग अनजान बस से पेरिस को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन लुटेरों को पता नहीं था कि मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि 34 गहनों के मालिकों ने मिलकर दुनिया की सबसे टॉप जासूस को जांच करने के लिए बुला लिया था, जिससे बचना नामुमकिन था।